जगह पे ना 70-50 इस तरह से सेल लगी हुई है। इब्ने बतूता एक खास जगह है, यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? एंजॉय किया आपने? ब्रेकफास्ट कैसा था? सही था? ये जगह भी मैं दिखा दूँ, मिस्टर टोस्ट। भाई ये हमारा होटल है जिसमें हम रुके हुए हैं, स्टे किया हुआ है। मैं एक नजर दिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत भाई दुबई जो है ना बिल्डिंगों का शहर है। इस कदर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इस कदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग। और ये इनकी मेट्रो जिसने मुझे तो बड़ा मुतासिर किया। हम तो कराची में इंतजार में ही हैं कि कब ग्रीन लाइन वो बने जो नीपा और हसन स्क्वायर वाली है, बन के नहीं दे रही है। पता नहीं कितने अरसे से सारे शहरियों को ख्वार किया हुआ है। और यहाँ की सड़कें इतनी कोई अच्छी हैं, मजाल है कि एक कोई ठुड्डा लगे। इस कदर अच्छी, इस कदर साफ सुथरी। अब यहाँ से गाड़ियां इतनी गुजर रही हैं। रात को देर तक मैं अपने रूम से व्यू देख रही थी। इस कदर अच्छा व्यू था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। रात देर तक गाड़ियां सामने से मैं देख रही थी कि गुजर रही थी, लेकिन उन लोगों को ये नहीं डर था कि हमारे साथ खुदा ना खासा कोई वारदात हो जाएगी। कराची में तो हम निकलते हैं तो 50 आयतुल कुर्सियां हम अपने पढ़ के फूंक रहे होते हैं कि अल्लाह खैर करे, हम जा रहे हैं तो हम वापस भी सही से खैरियत से पहुंच जाएं। और दुबई की ये बहुत खास बात है कि यहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। एक तरह से अच्छा भी है, जितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी उतने ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे रिहाइश करवा सकेंगे और खूब कमाएंगे। अच्छा, इसके करीब ही हमारे होटल के इब्ने बतूता मॉल भी है, वहां भी मैंने एक चक्कर तो लगा लिया है। अब दोबारा भी जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। ये वो जगह है जहाँ पर मैं अभी खड़ी हुई थी, लॉबी। और ये अब थोड़ा सा स्टेयर्स नीचे उतर के हम आए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट हुआ है। और आप बताएं क्या वहाँ पे क्या है? पिक्चर्स हैं। ये है जनाब, पता नहीं किसकी पिक्चर्स, लेकिन मेरी बहन कह रही है कि इनकी भी एक पिक्चर बना दो, वीडियो बना लो। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। वो एरिया बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। मैं आपको उस तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ इस वक्त सफाई हो रही है, ज़ाहिर है यहाँ पे सबका नाश्ता कंप्लीट हुआ होगा, तो फिर अब सफाई का काम हो रहा है यहाँ पर। और इस तरफ जो है इब्ने बतूता मॉल भी है और शॉप्स भी हैं। मार्क्स स्पेंसर आपको शायद दिख भी रहा हो वीडियो में, सामने लिखा हुआ है, उसकी शॉप है। और ये इब्ने बतूता मॉल है जो कि यहाँ से नज़र भी आ रहा है। ये देखें, लोग शॉपिंग कर करके अपने गाड़ियों में यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये पूरा एरिया है। और अब मैं अपने रूम की तरफ ले जा रही हूँ वीडियो को। राइट साइड पे हमारा रूम है। ये इनकी लिफ्ट्स हैं। हमारे यहाँ जो लिफ्ट्स होती हैं उनमें पान वगैरह की पीकें होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वेट रुकी हुई है मैं अब। ये हमारा रूम है, ये बेड है और ये हमारा व्यू है। था स्पा है। और इनके चार्जेस क्या बताए इन्होंने? 260 फॉर बॉडी मसाज, 260 दिरहम। ओके, अच्छा जी, आ जाए, चले फिर हम बाहर चलते हैं। अब हम होटल के अंदर से ही रास्ता निकलता है जो कि कनेक्ट करता है ना। हाँ, ये रहा इब्ने बतूता मॉल।
कल हम यहाँ से गए थे नीचे से, और आज और हम यहाँ से हम आए थे। और ये एक पैसेज है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये प्रीमियर इन होटल, और ये इब्न बतूता मॉल। हियर वी गो। और ये हम इसके अंदर एंटर हो गए। चलें आप देखें। चलें जी, अब ज़रा हम भी विज़िट करें, कुछ शॉपिंग वॉपिंग देखें। क्रॉस बॉडीज़ प्यारी है यार। क्या इसके कितने लिखे हुए इधर? 69 AED। ये भी है एक, इसके भी अच्छे हैं। इसके हैं प्राइस 109। ये भी क्यूट है। अच्छी है। प्राइसेस सबके इतने ज़्यादा होते हैं बंदा बस देख ले, और जो आसान सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ज़िंदगी के लिए, और जो आपके लिए कन्वीनियंट हो टू बाय, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हो, फिर वो ख़रीदे। ये बच्चियों के लिए हैं चीज़ें। कहाँ की बनाऊँ? ये मेरे साथ साथ आएगी वीडियो ऐसे। हाँ चले आगे चले आप। इब्न बतूता मॉल की ख़ास बात यह है कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। सबका ही मज़ा ले सकते हैं आप यहाँ। यहाँ पे बच्चों के लिए एंजॉयमेंट भी रखी है इन्होंने, छोटी सी ट्रेन। इब्न बतूता मॉल वर्ल्ड लार्जेस्ट थीम मॉल है, जो कि सन 2005 में ओपन हुआ था। यहाँ पर 500 से ज़ायद स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स वगैरह मौजूद हैं, और इससे ही कनेक्ट होता है प्रीमियर इन का होटल, जो कि नखील ग्रुप ने ही बनाया है। ये इजिप्ट कोर्ट है, और आप देख सकते हैं कि दीवारों पर इजिप्ट के नक्शो निगार उसी तहजीब के हिसाब से बनाए गए हैं। इब्न बतूता जो कि अरब एक्सप्लोरर थे, मराकश में वो पैदा हुए थे, उनके नाम पर उनसे मुतासिर होकर इस मॉल को बनाया गया है। और इस मॉल में 6 कोर्ट्स हैं: चाइना, इंडिया, तुनीसिया, इजिप्ट, उंदलस एंड पर्शिया। इस वक्त हम मौजूद हैं इजिप्ट के कोर्ट में। उस ज़माने में सितारों और सैयारों की नकलो हरकत को चेक करने के लिए जो ऑपरेटर्स लगाया जाता था, सेम वही सेटअप यहाँ लगाया गया है। मैक्स की शॉप पे अब हम जाएंगे, क्योंकि मुझे देखना था कि मैक्स की शॉप पर आखिर क्या मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने बहुत देखा है मैक्स लिखा हुआ आता है। ज़रा चेक तो करूँ यहाँ पे मिलता क्या है। आ जाए ज़रा। जीन्स हैं 65 दिरहम। मुझे तो लग रहा है ये हमारा पाकिस्तान में जैसे इम्तियाज़ है ना, वैसे है, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन जितनी ज़्यादा चीज़ें भर रही हैं ना अपनी अपनी ट्रॉलीज़ में, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सस्ती मार्केट हो और वहाँ से लोग भरते हैं ना अपनी ट्रॉलियाँ, वैसा कुछ आइडिया हो रहा है मुझे। हैं सारे वेस्टर्न कपड़े हैं ऑब्वियसली,
और सर्दियों के ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं। ऐसे सच दुबई में तो इतनी सर्दी नहीं है कि गर्म कपड़े पहन जाए, बस हल्का फुल्का है। जैसे कराची में टेम्परेचर है 18 डिग्री, वैसे। ये एक बैग पड़ा हुआ है, इसकी प्राइस है 70 दिरहम। ये 37 में है, 37 दिरहम। ये 25 दिरहम के हैं ये वाले बैग्स। यू कैन गो। Thank you. ये 40 दिरहम। दुबई मॉल में तो बहुत ज़्यादा रश था। हमने किसी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा रश था। और उसके अलावा वहाँ पे बुर्ज खलीफा को देखने के लिए जितने लोग आते हैं वो सारे दुबई मॉल से होते हुए जाते हैं, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं। तो वहाँ इतना ज़्यादा रश था कि हम दिल ही नहीं चाह रहा था कि कुछ ख़रीदें या क्या। वैसे भी वहाँ पे बहुत हाई फाई किस्म के ब्रांड्स थे। तुनिसिया कोट, हमने यहाँ से मैक्स से कुछ शॉपिंग की है और अब हम तुनिसिया कोट की तरफ जा रहे हैं। तुनिसिया कोट भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर देखने के लायक है। यहाँ चलते हुए हमें लग रहा था जैसे हम किसी पुरानी फिल्म का हिस्सा हों। क्लाउड, ये देखें, इन्होंने यहाँ पर क्लाउड की शक्ल दी हुई है और बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि ये ओरिजिनल जो है, असल जो है क्लाउड बनाया हुआ है। फिर ये ट्रीज़ इनके ट्रेडमार्क दुबई के। कैल्विन चलें जी, फाइनली हमने ढूंढ निकाला कारपुर जहाँ पे हमने जाना था। हमें तो इसका रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कभी कोई रास्ता बता रहे हैं, कभी कोई रास्ता बता रहे हैं। और अभी यहाँ पर कुछ हमने देखा है कि यहाँ ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो फिर वहाँ जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, कारफोर को ये लोग केयरफोर भी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोग कारफोर बोलते हैं। वल्ला जाने कौन सा वर्ड सही है। यहाँ पर जो है वो ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये कहाँ के हैं। Okay, check this. Show me. Salted. How much? भाई अब इनमें से कुछ चीज़ों को तो मैं पहचान पा रही हूँ, कुछ चीज़ों को मैं भी नहीं पहचान पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक से चीज़ें मंगवाई गई हैं, यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं जो यहाँ से लोग आके ख़रीदते हैं। ये सनफ्लावर बीज वगैरह हैं जो कि 19 दिरहम में रखा हुआ है। ये सारे बीजेस जो हम अपने वहाँ पे पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में इतने महंगे नहीं होते, यहाँ पे ज़्यादा महंगे दिरहम में आके। तो इनसे क्या लिए? अजवा खजूर है ना? अजवा है, ये देखिए आपने भी दिया है, रामी ने भी दिया। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें। चलो खैर, सारा पैसों का खेल है। कैसे हो काफी सब कुछ खरीद सकते हैं आप यहाँ पर, है ना? सिर्फ देख देख के दिल जला सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना
ट्रिस्मी है यहाँ पर, मैंने देखा शैम्पू, कंडीशनर, पेंटीन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान में मिलती हैं। सारी चीज़ें मैंने देखी है पाकिस्तान के स्टोर्स पे, और वहाँ पे PKR में उतनी सस्ती होती हैं, यहाँ पर तो दरहम में तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। सारे जो तारीख़ी ममालिक हैं ना, उनकी जो ख़ास चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, उनकी पिक्चर्स बनाई गई हैं, उनकी दीवारों का पेंट किया गया उसी तरह से, जिस तरह से अरब ममालिक में या पुराने ज़माने में इस तरह से चीज़ें होती थी, वैसे ही इन लोगों ने यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है। ये मिस्र न्यूयॉर्क कर चले अगर चलना है तो चले। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सेल है। ओह वाह, ग्रेट पाउच। इनकी ड्रेसेस ना बड़े अट्रैक्टिव हैं भाई, इतने कोई झिलमिल सितारे लगाए हुए हैं कि वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। Forever 21 सेल 25% to 75%। अब हम पर्शियन कोट की तरफ जा रहे हैं। पर्शियन कोट में बहुत से डोम्स आपको नज़र आएंगे जो कि बहुत ही यूनिक दिखते हैं। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही हसीन और कलरफुल है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ आपको मिलेंगे जहाँ पर आप बैठ के कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, मैक्सिमम दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर मुझे सेल जो है नज़र आई है, वरना कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है ये लोग दे देते हैं। तो ये मॉल काफ़ी मुझे बेहतर लगा है दूसरे मॉल के मुकाबले में। खैर बाकी सारों में मैं डे टू डे तो नहीं जा सकी हूँ। H&M भी है यहाँ पर, और H&M की भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रीमियर इन होटल का टूर करवाया और इसके साथ साथ इब्न बतूता मॉल के 3 कोर्स सिखाए, तुनीसिया, इजिप्ट और पर्शिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।